ये एक्ट्रेस होगी पुष्पा 2 की हीरोइन जिसने दिखने के मामले में रश्मिका को भी पीछे छोड़ दिया। पुष्पा 2 की स्टोरी हुई लीक जिसमें पुष्पा कोई विलेन नहीं है, एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है जिसका टारगेट चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार करने वाले गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और KGF 3 में हो सकती है पुष्पा की एंट्री। डायरेक्टर ने लिया बड़ा फैसला। दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म पुष्पा का दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है, जिसकी कहानी ये हो सकती है कि फिल्म का हीरो पुष्पा कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि वो एक पुलिस के सीक्रेट मिशन में शामिल है जिसका टारगेट चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार करने वाले गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और ऐसा करने के लिए उसके पास एक धांसू प्लान भी है। वो पहले तो श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा जिसका फायदा वो खुद उठाएगा। लेकिन जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखिए, पुष्पा अचानक खुद इन लोगों से जाकर मीटिंग करता है, ना कि ये लोग पुष्पा के पास आते हैं। और तो और चंदन का अवैध माल भी पुष्पा बहुत ही चालाकी के साथ पुलिस वालों से बचाकर ट्रक समेत उसे झील में छुपा देता है। तो कभी दूध के ट्रक के अंदर रखकर उसे सुरक्षित बाहर निकालना किसी पुलिस वाले के ही दिमाग की प्लानिंग हो सकती है। लेकिन फिल्म में सिर चकरा देने वाले ट्विस्ट को लाने के लिए मेकर्स ने फैसला लिया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मरना होगा। अब यहाँ से फिल्म का दूसरा एंगल दिखाया जाएगा। फिल्म के विलेन यानी एक्टर फहाद फासिल श्रीवल्ली को मार देगा और अपनी महबूबा की मौत के बाद पुष्पा असली में फायर बन जाएगा, जिसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड का बदला और सिंडिकेट का बादशाह बनने की चाहत पुष्पा को दुनिया पर राज करने की आग में बदल जाती है। अब वो पूरी दुनिया भर के चंदन के काले कारोबार का सरदार बनकर सबकी हवा टाइट रखना चाहता है। लेकिन इसी समय ऐसा कुछ होता है जिससे पुष्पा भी हिल जाता है। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्लानिंग KGF 3 में पुष्पा की एंट्री को लेकर हो सकती है। लेकिन कैसे, कब और कहां, ये आज हम आपको बताएंगे। आपको पुष्पा फिल्म का वो आखिरी सीन तो याद ही है ना, जिसमें पुष्पा के आगे पुलिस की पावर भी जलकर राख हो गई। तो आप जरा सोचिए, जब 2 इंटरनेशनल डॉन एक स्क्रीन पर आएंगे तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन ये कब, कैसे और क्यों होगा? दरअसल रॉकी भाई की स्टोरी 90 के दशक की है और वो पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम रखने के लिए सारी हदों को पार कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर पुष्पा की स्टोरी लाइन भी 1990 की दशक की है, जो कि आपने आज तक नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि आप तो पुष्पा की श्रीवल्ली और रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड पर नजर लगाए हुए थे। लेकिन इन दोनों की स्टोरी में सिर्फ 8-10 साल का फर्क है, जो कि बहुत बड़ा गैप नहीं है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर रॉकी भाई के सोने के साथ पुष्पा को समुद्र निकलते हुए दिखाया जाता है तो, क्योंकि इन दोनों फिल्मों को जोड़ने के लिए फिल्म का प्लॉट ही सबसे बड़ा सबूत है। दोनों फिल्मों में अंडरवर्ल्ड लेवल पर क्राइम को दिखाया गया है, यानी कि दोनों ही हीरो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। एक सोने की खदान का बादशाह बनना चाहता है तो दूसरा चंदन की तस्करी का शहंशाह है। लेकिन दिक्कत है तो बस एक बात की कि ये दोनों फिल्में अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में बनी है। एक कन्नड़ इंडस्ट्री से है तो दूसरा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन अगर इन दोनों की आपस में बात बन गई तो ये सपना सच हो सकता है। अब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और याद कीजिए कि दोनों फिल्मों का अंत इंटरनेशनल मार्केट पर दिखाया गया है। रॉकी अपने सोने के साथ समुद्र में डूबता हुआ दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर पुष्पा को सिंडिकेट और दुनिया पर राज करने के हिंट के साथ एंड किया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि KGF के क्लाइमैक्स में और पुष्पा 2 के एंड में पुष्पा के पेजर पर रॉकी भाई का मैसेज या फिर रॉकी के मोबाइल पर पुष्पा का नंबर दिखाया जा सकता है। लेकिन पुष्पा के पार्ट 2 में सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी हीरोइन कौन होगी। हम आपको बताते हैं वो दक्षिण की अभिनेत्री है जो पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ अभिनय करने के लिए तैयार है। वो कोई और नहीं बल्कि साई पल्लवी है। फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने आगामी फिल्म में एक आदिवासी लड़की की भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री से संपर्क किया है। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि साई पल्लवी अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 में अभिनय करने के लिए आसानी से सहमत हो गई है और अपने फेस को अंतिम रूप देने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी। साई पल्लवी को आखिरी बार तमिल फिल्म गार्गी में देखा गया। साई पल्लवी ने अपने करियर की शुरुआत प्रेमम से की थी, जिसके बाद उन्हें फिदा में भी देखा गया। साई पल्लवी सेंट मराय नर्तकी भी है, जिनमें तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित और कई पुरस्कार भी जीते हैं। उनका ये राज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साई पल्लवी ने 2016 में MBBS पूरा किया है। ऐसे ही एक दूसरे राज KGF 3 और पुष्पा पार्ट 2 में कौन जीतेगा, इस बात पर अभी से बहस छिड़ गई है। KGF की वर्ल्ड वाइड फिल्म की कुल कमाई अब बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पुष्पा की कुल कमाई 365 करोड़ ही है, यानी लगभग 4 गुना कम। इस लिहाज से पहला राउंड KGF ने जीता। KGF 1 और 2 पार्ट का कुल बजट 180 करोड़ था, तो वहीं पुष्पा को बनने में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए।
तो देखा जाए तो यहाँ पर भी कम खर्च में ज्यादा कमाई KGF ने की है, लेकिन KGF के तीसरे पार्ट के लिए लगभग 1000 करोड़ का बजट रखा गया है और पुष्पा के लिए 500 करोड़ का। चैप्टर 1 के लिए यश ने 15 करोड़ और चैप्टर 2 के लिए 30 करोड़ रुपए फीस ली, जिसके बाद अब वो पार्ट 3 के लिए 70 करोड़ की मांग कर रहे हैं। पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने करीब 50 करोड़ और रश्मिका ने 10 करोड़ चार्ज किए, लेकिन अब अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए 100 करोड़ रुपए की मोटी फीस ले रहे हैं। KGF चैप्टर 3 फरवरी 2024 तक आएगी और तब तक ही पुष्पा 2 का आना संभव है। दोनों फिल्मों की कहानियां भी दमदार है। ऐसे में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी हमें कमेंट्स में जरूर बता। लेकिन KGF पर बनी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में जिस खदान की बात की गई है उसकी असली कहानी काफी दिलचस्प है और 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। इस खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी KGF की कहानी फिल्म जितनी ही खूनी है। KGF में खुदाई का इतिहास 121 सालों पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहाँ की खदान से 900 टन सोना निकला है। सबसे पहले यहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 1804 से लेकर 1860 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकलने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1871 में ये वॉरेन का ये आर्टिकल पढ़कर लवेली को फिर से रिसर्च करने 1873 में मैसूर के महाराज से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ पर 1875 में खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई। उस दौर में KGF की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मशालों और लालटेनों से होता था। लवेली को एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है, इस कारण से वहाँ पर बिजली लाई गई और ये एशिया का दूसरा और भारत का पहला शहर है जहाँ बिजली शुरू हुई, जहाँ से 1902 के दौरान 95% सोना निकलने लगा। 1930 तक KGF की खदान में 30,000 मजदूर काम करने लगे, जिसे छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा। लेकिन 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर बन गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि KGF में आज भी सोना मौजूद है। धन्यवाद।